नमस्कार, मैं देव एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने इस एफए की पाठशाला में। और आज का जो टॉपिक है वह है विश्व की प्रमुख वनस्पतियां फ्रॉम ज्योग्राफी। और केवल एक बार देखें, फिर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद वनस्पतियों को याद करने के लिए। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। जैसे कि पहला आप देख पा रहे हैं हेलोफाइट। हेलोफाइटा, ये टा नहीं है इसमें, हेलोफाइट है सिर्फ, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का थोड़ा सा। तो ये नहीं है यहाँ पर हेलोफाइट। तो इसके अंतर्गत नमकीन क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पतियों को शामिल किया जाता है, जैसे मैग्रोव, गोल्ड मोहर इत्यादि। तो बस आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, हेलोफाइट यानी कि नमकीन। अगर किसी से फाइट हो जाती है, मान लीजिए, ठीक है, आपके घर आता है वो, तो आप उससे हेलो करते हैं, तो हेलो करने के बाद आप उससे छोड़ते नहीं हैं, आप उसके लिए नमकीन का जुगाड़ जरूर करते हैं। एक नमकीन का जुगाड़ जरूर करते हैं। तो आप हाथ मिलाएंगे उससे, हाथ मिलाएंगे और नमकीन ऑफर करेंगे उसको, हेलो नमकीन लो सर, हेलो नमकीन लो सर, हेलो फाइटा, हेलो फाइट, हेलो फाइट। इसके अंतर्गत नमकीन क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पतियों को शामिल किया जाता है। अगला है क्रायोफाइट। ये ठंडा तथा शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है, जैसे मास, लाइकेन आदि। तो क्रायोफाइट याद कर पाएंगे। ठंडा इलाकों में क्या होता है, क्रायो से आप क्राई दिमाग में आ सकता है आपके, क्राई। जैसे कि देख रहे हैं, ये एक स्वीट सा क्यूट सा बच्चा रो रहा है, तो क्रायोफाइट क्राई क्राई कर रहा है ठंडा प्रदेश में, शीत मतलब एक तरीके से ठंडे टाइम में। जैसे हम नॉर्मल अपने एरिया की, अपने जगह की बात करें, तो वहाँ भी ठंडे इलाकों में क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे क्यूट क्यूट दोस्त होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो रोते रहते हैं, तो क्राई करते रहते हैं। तो क्राई से आपका ठंडा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। अगला है मैसोफाइट। मैसोफाइट से आप सोचेंगे मैसो से मौसा, मौसा दिमाग में लगाएंगे आप, मौसा जी। तो मौसा जी ये शीतोष्ण, शीतों से आपका सोते रहते हैं, ऐसे लगाते हैं। शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण, इन पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं जो अक्षांश और देशांतर को लेकर होगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो यू हैव टू वॉच और सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियो मिलती रहें। तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पतियां हैं, जैसे साइबेरिया की। शीतों से आपके दिमाग में, फिलहाल अभी इसको मैं टेक्निकल नहीं ले रहा हूँ, जो वर्ड है ये समझने के लिए। शीतों से मैं दिमाग में ले रहा हूँ सोना, तो सोते रहते हैं कौन, मौसा जी। तो ऐसा आपको दिमाग में लगाना है। फिलहाल हल्का सा मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ आपको मैसोफाइट के लिए। ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ शीतोष्ण कटिबंध की, तो ये प्राइस उस कटिबंध से जो 45 डिग्री से 66 डिग्री, लगभग 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होता है। अगर आप ग्लोब की बात करें, जो ग्लोब होता है तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। तो इसमें 45 और बीच में होती है हमारी ककर रेखा, और जो सेंटर में होती है वो होती है इक्वेटर रेखा, जो कि जानते हैं हम लोग, ठीक है। कर्क और मकर, कर्क दीजिए, कर्क ऊपर और दीजिए मकार, मकार बोले तो मकर। इसको ट्रिक से याद कर पाएंगे आप कि जो मकार लोग होते हैं वो नीचे बैठते हैं। नेक्स्ट जो बन जाता है कर्क, कर्क ऊपर का हो गया, मकर नीचे का हो गया। तो 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। और इस क्षेत्र में सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है कम होता है, इसलिए इसका नाम शीत है। शीत से ठंडा हो गया। लेकिन ध्यान रखना, आपको ठंडा प्रदेशों में नहीं जाना। ठंडा में क्रायो याद किया था हमने, क्रायो जो बच्चा रो रहा था, क्रायोफाइट करके कुछ, क्रायोफाइट। और ये आपका शीत सिंपल है, शीतोष्ण कटिबंध, सोते रहते हैं मौसा जी, तो मैसोफाइट। और दूसरा इसके बारे में बताऊँ मैं आपको, तो शीतोष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण ये उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच पाया जाता है। जो शीतोष्ण की बात अगर मैं करूँ, मैं अभी शीतोष्ण की बात यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। एक होता है शीत, शीत में ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है, बट शीतोष्ण बोल दीजिए या फिर समशीतोष्ण बोल दीजिए, यहाँ पे ठंड थोड़ी कम होती है। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है रहने के हिसाब से माना जाए तो। जैसे मैं ये बेसिकली शीतोष्ण कटिबंध जो होता है ये वाला,
वो उष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंध के बीच का क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र की विशेषता ये होती है कि यहाँ गर्मी और सर्दी के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन यहाँ के कुछ क्षेत्रों में जैसे मध्य एशिया हो गया, आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, और या फिर जो समुद्र से काफ़ी दूर हैं, मैं जिन कंट्री की बात कर रहा था, मध्य एशिया और मध्य उत्तरी अमेरिका, जो समुद्र से काफ़ी दूर हैं, तो तापमान में काफ़ी परिवर्तन होता है यहाँ पर। ठीक है, अपवाद के रूप में आप ध्यान समझते हैं इसको, और इन इलाकों में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो ये था आपका मेसोफाइट। अगला है जेरोफाइट। अच्छे से अच्छे उष्णकटिबंधीय में आकर जीरो बन जाते हैं उष्णकटिबंधीय, यानी कि जेरोफाइट एक उपोष्णकटिबंधीय पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के तुरंत उत्तर और दक्षिण से सटकर लगे हुए क्षेत्र होते हैं। जो उपोष्ण की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि कर्क रेखा और मकर के क्रमशः उत्तर और दक्षिण का इलाका है। जैसे कर्क रेखा की बात करूँ तो उत्तर यानी कि ऊपर की ओर, और दक्षिण की बात करूँ तो देखिए, इसको मैं वैसे अक्षांश और देशांतर में एक बार सही से आपको समझा पाऊँगा पूरे ग्लोब के साथ। फिलहाल जो कर्क रेखा है ये और मकर है ये नीचे वाली, इसके बीच में इक्वेटर है। ये कहना चाहता है कि जो कर्क रेखा के उत्तरी और मकर रेखा के दक्षिणी के भीतर होता है, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। फिलहाल जेरोफाइट आप लगाते हैं उष्णकटिबंधीय तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी वाला इलाका है, ऐसा सोचना है आपको थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पे अच्छे से अच्छा बंद जीरो हो जाता है। अगला है हाइड्रोफाइट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन जो H2O होता है, H2O मिलकर बनाते हैं पानी, यानी कि हाइड्रोजन से आपके दिमाग में आता है पानी, जल्दी से पानी में हेल्प करने वाला कहीं ना कहीं। तो हाइड्रोफाइट या फिर से मैक्रोफाइट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पानी में होने वाली वनस्पतियाँ आती हैं, जैसे कि कमल का फूल। क्या आप गैस कर पाएंगे ये फोटो कहाँ का है? आप में अगर कोई गया हो तो ये है वैसे फोटो कमल का जल मंदिर, इसको बोलते हैं जल मंदिर, और जल मंदिर का दूसरा नाम है पावापुरी। पावापुरी यानी कि वही स्थान जहाँ पर महावीर स्वामी, जो कि 24वें गुरु थे जैन धर्म के, उनकी अस्थियों को यहाँ पर रखा गया है। जल मंदिर यहाँ से आने का रास्ता है, और इसके आगे सामने का और जो मंदिर है इसके चारों ओर पानी पानी है, और इस पानी के अंदर है कमल के फूल। तो फिलहाल हाइड्रोफाइट या फिर मैक्रोफाइट, हाइड्रो से हाइड्रोजन यानी कि जल से संबंधित होगा, इसके अंतर्गत पानी में होने वाली वनस्पतियाँ आदि आती है। अगला है ट्रोपोफाइट। लोग टोपी पहनते हैं, उष्णकटिबंधीय बहुत गर्मी होती है, ट्रोपो से टोपी पहनते हैं लोग। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति है तथा घास को उनके अंतर्गत रखा जाता है। अगला हाइग्रोफाइट। ग्रो मीन्स होता है एक तरीके से पालन पोषण करना, या फिर ग्रो मीन्स उगना होता है, उगना। तो इस तरीके से उगता कब है? जब कुछ दलदल टाइप का हो। तो इसके अंतर्गत अधिक आर्द्रता, दलदली वाले क्षेत्र जैसे भूमध्य रेखा, उष्ण क्षेत्रों की वनस्पतियाँ या दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियाँ। फिलहाल आपको याद रखना है दो वर्ड, आर्द्रता या दलदली। हाइग्रो देखो, हाइड्रो था तो इट वाज रिलेटेड टू वाटर, बट हाइग्रो है तो दलदली, आर्द्रता, नमी वाला वनस्पति। तो आई थिंक याद रहेगा ये भी आपको हाइग्रोफाइट। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग अस। आप हमें इन पे भी लिंक्डइन पे भी फॉलो करते हैं। इट्स www.linkedin.com/in/friends education। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।